नतीजे सामने आने के लिए बाकी है, दावा किया, क्या स्ट्रैटेजी प्लान आखिर है, क्या करेंगे इस बारे में? छोटी पार्टियां और निर्दलीय जो उम्मीदवार है उनके संपर्क में हम है। अभी स्थिति, राजकीय स्थिति महाराष्ट्र की ऐसी है कि कोई भी आघाड़ी या युति इनकी सरकार नहीं बनेगी जब तक छोटी पार्टी और निर्दलीय लोग उनको समर्थन नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में हमने सोचा कि सभी छोटी, जैसे हमारी परिवर्तन महाशक्ति है, कुछ और छोटी पार्टियां हैं और कुछ निर्दलीय लोग इकट्ठा होकर अगर एक जगह रहकर अगर सरकार बनाने जाएंगे तो बड़ी पार्टी को बहुत बड़ा कोई एक बड़ी पार्टी का समर्थन देके आगे सरकार बना सकते हैं। कौन आ सकती है, महायुति, महाविकास आघाड़ी? कुछ भी, अभी जो स्थिति है, अभी कल के रिजल्ट क्या आते हैं उस पर हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारे सिवा सरकार बनेंगे नहीं तो हम सरकार बना सकते हैं। बातचीत हो गई है महाविकास आघाड़ी या महायुति? वैसे तो फोन सभी के हैं, हम भी दूसरे को फोन कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता। कौन से नेता का फोन आ गया वो तो बता नहीं सकेंगे, लेकिन हमें सभी पार्टी का फोन आया है, आघाड़ी हो, युति हो, और हम भी दूसरे को फोन किया है। एकनाथ शिंदे जी की तरफ से कोई फोन आ गया है? अभी देखो, फोन तो सभी के आएंगे ना, पवार साहब के आएंगे, एकनाथ जी के आएंगे और उद्धव साहब के भी आ सकते हैं। क्या अभी तक तो किसका फोन तो आया, तो क्या करें? हमने ये देखा कि पहले हम इकट्ठा होते हैं, हम सरकार बनाने जाते हैं, बाद में आपका सोचेंगे। क्या मांग रखी है आपने? हमारा तो मुद्दे जो है, जो किसानों के हैं, मजदूरों के हैं, विकलांग भाई के हैं, जिस तरह एजुकेशन और हेल्थ में जो सुविधा होना चाहिए गरीबों के लिए और निवास की व्यवस्था, वो सभी मांग को लेकर जो ज्यादातर ग्रामीण इलाके के हैं उसको लेकर जाएंगे आगे। पिछले टाइम जब एकनाथ शिंदे ने बंद किया था तो विकलांग का मंडल स्थापन करने के लिए तुमने कहा था, एकनाथ शिंदे ने वो कंप्लीट कर दिया था। जो मंत्रालय निर्माण किया है, एकनाथ शिंदे से वही आई मंत्रालय निर्माण हुआ, लेकिन बजट में कुछ तरतूद नहीं हुई, पैसा ही मिला नहीं। तो अभी मांग करने वाले बजट की तरफ से? हाँ, अभी तो देखते हैं ना, पहले तो हम ही सरकार बनाएंगे तो मांग करने की जरूरत क्या है। उद्धव ठाकरे से कोई फोन पे बातचीत होगी? नहीं, ऐसा किसी का फोन आया ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन सबका संपर्क चालू है, हम भी दूसरे के साथ संपर्क में है। दूसरी तरफ जो वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता है, प्रमुख है प्रकाश आंबेडकर, वो कहते हैं कि आने वाली सरकार जिनको जरूरत है उनको हम समर्थन देंगे। उनके बयान को किस तरह? वो उनकी ये है, उनका विचार है, वो किस तरह से आगे जाएंगे और क्या करने वाले हैं, हमें तो कोई वो खुद की पार्टी है, वो निर्णय लेंगे, उनको क्या लेना है। लेकिन हमारा कहना है कि छोटी पार्टी, अब पहली बार ये एक क्रांति हो सकती कि छोटी पार्टी की सरकार बन सकती है। बाहर से समर्थन बड़े पार्टी का लेकर छोटी पार्टी अपना राज चला सकती है महाराष्ट्र। इच्छा कौन सी है कि बाहर की कभी पार्टी आप लोग सपोर्ट करना चाहिए? तो हो सकता है आघाड़ी और युति में से कोई भी पार्टी आ सकती है। अच्छा, महायुति की चाहिए कि देखो, आघाड़ी, युति, महाशक्ति ऐसे और वंचित और राज ठाकरे ऐसे कुछ छोटी पार्टियां लेकर बातचीत हो गई है? नहीं, मेरी कुछ से बातचीत नहीं हुई। बालराम जोकर सागर बंगले पे फडणवीस को मिलने गए थे, उनकी बातचीत हो गई है, ऐसी बात समझ में आती है? वो ठीक है, वो उनका निर्णय है, लेकिन हम चाहते कि छोटी पार्टियां एक हो। अभी क्या लगता है कि महाराष्ट्र की सियासत में कौन सी महायुति या महाविकास आघाड़ी बैठ सकती है? देखो, अभी रिजल्ट तो आने के हैं, लेकिन हम उम्मीद लेकर बैठे हैं कि हमारी पार्टी सत्ता में आएगी। क्या लगता है कि आप में कितने सीट आ सकते हैं? देखो, महाशक्ति के कुल मिलकर 12 से 14 तक जा सकते हैं और हमारी खुद की 5, 6 और 7 तक जा सकते हैं। अगर महाविकास आघाड़ी को या महायुति को इस चुनाव में उनसे मुद्दे कर लेकर फटका गिर सकता है? मुद्दे का राजकारण रहा का, धर्म और जाति का राजकारण है। कहाँ मुद्दे थे? कपास को भाव नहीं, सोयाबीन को भाव नहीं। किसी मतदार ने ऐसा थोड़ा बोला कि हम सोयाबीन को भाव नहीं इसलिए वोट नहीं मारते।
क्या फिर या तो धर्म की राजनीति बनाई है सब बड़े पार्टियों ने, नामर्द वाली बातें आगे लेके आते उनकी, दोनों भी, चाहे आघाड़ी हो या युति हो, जो हमारे मुद्दे हैं, हमारी जो समस्या है उसे लेकर कोई लड़ता भी नहीं। हम लड़ते तो लोग बहुत ज्यादातर साथ भी नहीं रहते हैं। धर्म की राजनीति है, कटेंगे तो बटेंगे, एक ही ठीक है। तो ये इस तरह से अगर चुनाव में राजनीति होती है तो बहुत गलत है। आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों को लेकर ये राजनीति या ये चुनाव होना चाहिए? देखो 75 साल पूरे हो गए, क्या एक सरकारी स्कूल मुझे अच्छी बताओ कि जिसे लोग पसंद करते हो। आज हेल्थ की व्यवस्था आपको पता है कि किस तरह से हम जाते हैं, जहाँ गरीब जाता है वहाँ की व्यवस्था उतनी कठिन बन गई है। 75 साल के अंदर कांग्रेस और भाजपा की पार्टी रही सत्ते में, लेकिन इनके लिए बजट ही नहीं रखा, इनकी व्यवस्था ही हुई नहीं। दूसरी तरफ कई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है उनको उनके ऊपर उनकी पेमेंट भी नहीं हुई, ऐसी ही कुछ तुम्हारे। अभी लाड़की बहन का पेमेंट गया, लेकिन विकलांगों का पेमेंट 4 महीने हो गए, गया नहीं। इसका रीजन क्या है? केंद्र सरकार ने तो 3 साल से 200 रुपए जो वृद्ध लोगों के लिए है निराधार योजना, उसके पैसे दिए नहीं 3 साल से, 200 इतना के भी लोग छून के देंगे। देखो हमारे दिमाग के अंदर तुम चैनल वाले, न्यूज वाले और पार्टी वालों ने जात और धर्म का इतना बहुत गहरा असर डाल दिया, वो खुद के बाप को भूल गया और नेता पहचानने लगा। अभी तुमने दोनों ही महाविकास आघाड़ी महायुति को दोनों को ही आह्वान दिया है कि जो जिनकी अगर हमारे पास पहले तो हमारे मुद्दे हैं, अगर हमारी सरकार नहीं बनती तो हम मुद्दों के साथ लेकर आगे जाएंगे। पहले कोशिश होंगे हमारी सरकार बनाने की, अगर हमारी सरकार नहीं बनती है तो मुद्दों को लेकर फिर आगे जाने का। महायुति या महाविकास आघाड़ी ने 5 स्टार होटल बुक किया, आपने विधायक के लिए कोई बुक किया होटल? कोई वैसी जरूरत नहीं है, और बुक करने में इतना क्या है, उसमें पैसे लगता है। 10-15 लोगों रूम 2 दिन रहने के लिए क्या बहुत बड़ी बात थोड़ी होती है, घर में भी रह सकते, उससे ज्यादा तो हमारे गांव वाले घर अच्छे। 5 स्टार होटल बोले तो क्या अभी वो क्या बहुत मायने थोड़े रखता है। होटल स्ट्रेटेजी, होटल प्लानिंग बहुत चल रही है। देखो ये रहने की व्यवस्था है, सुविधा है, आपके भी न्यूज वाले वही करते हैं जो आप देखते कि भाई 5 नहीं तो न्यूज वाले क्या 5 स्टार के बिना रहते हैं, वो भी वैसे है। गुवाहाटी चले जाते ना। हाँ तो गुवाहाटी का क्या है, गुवाहाटी देखो वो एक नीति है, राजकारण है, यहाँ रहे तो भाई फूट जाएंगे, सत्ता बैठने के लिए की हुई कोशिश है। गुवाहाटी ने गोवा जाते थे और कहीं जाते थे, उससे क्या है, देखो राजनीति है, राजनीति में ये सब मुमकिन है। अभी एक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा कि महायुति या महाविकास आघाड़ी या किस तरह से आप प्लानिंग करने वाले? देखो मैंने बार बार कहा, 2 बातें मेरे पहले आप सुन लो। एक तो हम सरकार बनाएंगे छोटी पार्टी और निर्दलीय को लेके, वो देखेंगे ना। दूसरी बात, अगर हमारी सरकार नहीं बनती तो हमारे मुद्दों के साथ हम आगे जाएंगे। 2 बातें तय है। सर तुम्ही दावा केलेला आहे की छोट्या मोठ्या पक्षाचाच मुख्यमंत्री होणार आहे, काय सांगाल त्याच्याबद्दल? काय स्ट्रॅटेजी प्लॅन आहे? आता राजकीय अस्थिरता अशीच आहे, आणि म्हणून पहिल्या सगळ्या लहान पक्ष आणि अपक्षांना मी आवाहनही करतो आहे का आपण एकत्रित होऊन जर मूठ बांधणी केली तर सरकारच आपण स्थापन करू शकतोय। आघाडी किंवा युतीची बाहेरून पाठिंबा घ्यायचा आणि 15 ते 20-30 जितके 25 जेवढे पण निर्दलीय अपक्ष आणि लहान पक्षाचे आमदार असेल त्यांना सगळ्यांना सत्ता भेटू शकेल, सत्तांना पद भेटू शकेल, आणि अशी वेळ येईल का आघाडी किंवा युती हे आम्हाला पाठिंबा देईल। आम्ही ह्या मानसिकतेत आम्ही अशी रणनीती करतो आहे, आणि असं जर होत नाही झालं तर मग मुद्दे घेऊन आम्ही सरकारमध्ये सामील होऊ। तुमच्यासोबत कोण कोण असेल महाविकास आघाडीसाठी? तुम्ही करणार आहात महायुतीसाठी? सध्या काही सांगता येत नाही, उद्याचे रिझल्ट आल्यानंतर आमचं प्लॅनिंग तुम्हाला सांगतोय।
या संदर्भात काही फोन आलाय महाविकास आघाडी फोन सगळ्याचा आम्ही पण दुसऱ्यांना फोन करतोय, ते आम्हाला फोन करताय. फोन आता ही फोनाचे सूत्र चालू आहे. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे काही फोन आला? कारण तुम्ही सगळ्यांचेच आले मी सांगतोय. दोन्हीकडे पण तुम्ही हे केलेलं आहे. तर नेमकं जायचं कोणाकडे ते निर्णय तुमच्याकडे काही? आम्हाला कोणाला घ्यायचं ते आम्ही ठरवतो ना पहिले. तुम्ही लक्षात घ्या, आम्ही जर सत्ता बनवत असाल आणि तशी स्थिती निर्माण होत असेल, आम्ही सत्ता बनवू ना.